15वां गुरु मृग है, हिरण है। ऐसा हिरण जिसकी नाभि में कस्तूरी होता है। और ये हिरण जो है राग सुनने का बड़ा व्यसनी है। राग जब संगीत बजता है तो हिरण बड़ा मस्त हो जाता है। आपने देखा नहीं होगा, आप जंगल में जाइए, थोड़ा संगीत बजा दीजिए, देखिए हिरण बढ़िया मस्त हो जाता है। तो ये जो व्यसनी है हिरण, शिकारियों को इसकी ये कमजोरी पता चल गई है। और उस कमजोरी के पता चलने के कारण बहुत अच्छा राग बजा करके शिकारी इस हिरण को बंधायमान कर लेता है, बांध लेता है। और बांधने के बाद उस कस्तूरी को निकाल लेता है। अब मनुष्य भी क्या है, वो भी हिरण ही तो है। जैसे ही लता मंगेशकर का गाना सुनेगा मस्त हो जाएगा। और कहीं अगर किशोर कुमार ने गा दिया तो उसे अमिताभ बच्चन के दृश्य भी नजर आने लगते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी सारी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। और कहीं किसी कामी पुरुष के सामने अगर सुंदर स्त्री नृत्य करके गायन करने लगे तो यह कामी पुरुष उस स्त्री के हाव भावों में, उसके कटाक्षों में बंधायमान हो जाता है, बंध जाता है। तो मैंने समझ लिया, दत्तात्रेय कहते हैं मैंने समझ लिया कि ये श्रोत्र रूपी जो इंद्रिय है जिसे हम कान कहते हैं, श्रोत्र हम कहां से ग्रहण करते हैं? कान रूपी यंत्र से। तो जो ये श्रोत्र रूपी इंद्रिय है, सुनना जो इंद्रिय है, ये बड़ी खतरनाक है। जिसको भैया अच्छा सुनने की लत पड़ गई, वो कामांध व्यक्ति सुंदर स्त्रियों के गायन को सुनकर उसी में बंध जाता है। और फिर जैसे उस हिरण की कस्तूरी को शिकारी ने निकाल लिया था, उसी प्रकार से इस गायन करने वाली स्त्री के साथी गण इस पुरुष की सारी जेब खाली कर लेते हैं। आपको पता नहीं होगा, पर अगर दत्तात्रेय जी ऐसा कहते तो ये सही है, ठीक है। तो इससे मैंने ये समझ लिया है कि कान को सुख देने वाली किसी भी आवाज का त्याग ही करना उचित है। कान की किसी भी आवाज का जो कान को सुख दे रहा हो, ऐसा संगीत, ऐसा नृत्य, और इसलिए मैंने श्रोत्र रूपी आनंद का परित्याग किया। और क्योंकि ये गुण मुझे मृग से समझ में आया कि भाई बहुत अच्छा सुनने के आदि मत बनो। क्यों? क्योंकि गुरु तो अच्छा कहेगा नहीं, गुरु तो आपकी कमियां निकालेगा, भागने का प्रयास करोगे उसके पास। अच्छा कौन कहेगा? जिसको आपसे कुछ लेना है, वो हमेशा आपकी तारीफ वारीफ करता रहेगा। नृत्यांगनाएं जब नृत्य करती हैं तो आपकी हमेशा हाव भाव कटाक्षों से आपकी तारीफ करती हैं, लेकिन आपकी जेब खाली कर देती है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ये गुण मैंने मृग से सीखा है कि
श्रोत्र इंद्रिय को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और जो बहुत अच्छी सुनने वाली चीज है उसे कम से कम सुनना चाहिए। और इस श्रोत्र इंद्रियों को अपने वश में करने का गुण मैंने मृग से सीखा है, इसलिए यह कस्तूरधारी मृग भी मेरा गुरु है। मैं दत्तात्रेय के इस कस्तूरधारी मृग स्वरूप गुरु को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।